नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। देखिए, इस स्टॉक पे रेगुलरली आप सभी के साथ अपडेट दे रहा था मैं लास्ट वीक, बट अभी इस हफ्ते मैंने लगभग 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कोई वीडियो शूट नहीं करी है। यहाँ पे अगर वेदांता की बात की जाए तो 235 रुपीज के लेवल्स पे करंटली ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को लेकर मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू बात करता रहता हूं, चाहे वो 2-3 दिन के गैप से हो जाए, बट डेफिनेटली जब भी आपके कमेंट्स आते हैं तब आपको रिप्लाई आता है। वेदांता की बात की जाए तो कंपनी की तरफ से कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट आ रही है और कुछ प्रॉब्लम में चल रही है ये कंपनी, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस आपको टूटते हुए दिख रहा है। रिसेंटली आपने देखा जब प्रमोटर्स ने खुद बिकवाली करी 4.1% इक्विटी की, उसके बाद स्टॉक ने जो 258 रुपीज के लेवल्स पे गैप डाउन ओपनिंग दिखाई, वहां से वन साइडेड कंटिन्यू कर रहा है। 233 रुपीज के लेवल्स पे मैंने आप सभी से कहा था कि फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग करनी चाहिए आपको पहले इंस्टॉलमेंट की, एक साथ निवेश नहीं करना है। इस स्टॉक पे मेरा व्यू कुछ इस प्रकार है, मुझे लगता है स्टॉक 220 से 215 रुपए तक जाना चाहिए, जहां पे मेरे लिए बेस्ट बाइंग लेवल बन के आ रहा है। उसी के चलते मैंने आप सभी के साथ 233 रुपए पे पहला इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए कहा है 20% का। देखिए, आपको अगर केवल मैं कहूंगा इंस्टॉलमेंट लगा दो और अलोकेशन नहीं बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूजन में रहो, इसीलिए हम पूरी तरीके से A to Z चीज जो मेरे दिमाग में जो मुझे दिखता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और ये जो अलोकेशन है, जो स्ट्रेटजी है, ये किसी एनालिस्ट या कोई फंडामेंटली नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप इससे सेटिस्फाई हैं, बहुत बढ़िया बात है। आपको कुछ और लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आपको लगता है स्टॉक तो सही बता रहा है, लेवल सही बता रहा है अगला, लेकिन अलोकेशन गलत बता रहा है, तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं करूंगा तो मैं इसी तरीके से करूंगा। किस तरीके से, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं, उसके बाद खबरों की तरफ बढ़ूंगा। 235 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 233 पे था जिस दिन, उस दिन मैंने कहा था अगर मुझे 100 रुपए लगाने तो 20 रुपए मैं करंटली लगाऊंगा 233 पे। और उसके पीछे का रीजन ये दिया कि वन साइडेड गिरते गिरते ये स्टॉक यहाँ रुक रहा है, और रुकने का मतलब ये नहीं है कि गिरावट खत्म हो गई, बस रुक रहा है। रुकने से या तो थोड़ा बहुत रिकवरी देगा, बाउंस बैक देगा, या ये थोड़ा साइडवेज होने के बाद एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी। तो 20% मेरा अभी जाएगा और 30% मैं डालूंगा 220 रुपए के भाव पर। अगला 30% 220 पे डालूंगा। इस तरीके से मैं अपना 50% पैसा लगा दूंगा। मैं परसेंटेज छोड़ता हूं, रुपए में आ जाता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे को 100 रुपए लगाने वेदांता में, 20 रुपए मैं 233 पे लगाऊंगा, 30 रुपए मैं 220 रुपए पे लगाऊंगा, जो 50 रुपए बचे, फिर 220 के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का 220, 15 और 10, इस रेंज में, 10 रुपए की रेंज में। फिर मैं उस रेंज का वेट करूंगा कि ये स्टॉक वहां रुक रहा है और तेजी से नीचे जा रहा है या रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। उस समय एट द टाइम ही सिचुएशन को देखते हुए, 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के व्यू को देखते हुए अगला 30 रुपए और लगाऊंगा। इस तरीके से मेरा 80 रुपए का कैपिटल एलोकेशन हो जाएगा। बचा हुआ 20 रुपए मैं तब लगाऊंगा जब मुझे रिवर्सल आता हुआ दिखेगा, मुझे चार्ट्स पे ब्रेकआउट आएगा, तब लगाऊंगा, उससे पहले नहीं लगाऊंगा। मैं हमेशा फॉलिंग में, गिरावट में, कंसोलिडेशन में 80% तक ही एवरेज कर सकता हूं। बचा हुआ 20% मुझे रिवर्सल में लगाना है, मैंने कसम खा रखी है। अब आ जाते हैं कुछ खबरों पे। तो 2 दिन पहले एक खबर आई है CNBC आवाज की तरफ से, मैं आपके साथ बता रहा हूं, कंपनी को लेकर आई अच्छी खबर। 1400 करोड़ में की नई शॉपिंग, जानिए सब कुछ, ये हेडलाइन है। अगर इसकी सब कुछ जानने की कोशिश करें तो अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता को लेकर बड़ी खबर आई है, जहां पे NCLT ने कंपनी को मंजूरी दी है वेदांता एनर्जी सेक्टर की कंपनी मीनाक्षी एनर्जी को खरीदने की। तो ये 1400 करोड़ में एनर्जी सेक्टर की कंपनी मीनाक्षी, जिसको खरीदने जा रही है कंपनी। तो ये एक अपडेट आते हुए दिखे, NCLT से अप्रूवल आ गया उसके बाद से। साथ ही साथ आज इन पे एक अपडेट भी आनी है सुप्रीम कोर्ट से, जो आते हुए दिखेगी, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, जिसकी अपडेट अभी तक तो नहीं आई है। बट स्टॉक कुछ खास नहीं कर रहा है, वॉल्यूम्स बिल्कुल बंद हो गए हैं स्टॉक में, ट्रेडिंग ऐसा लग रहा है लोगों ने छोड़ दी है। लोगों का जो फेवरेट स्टॉक था वो अभी दूर हो गया है, और इस स्टॉक में लोग निवेश करते हैं ज्यादातर इसके डिविडेंड के लिए, क्योंकि डिविडेंड काफी इंटरेस्टिंग और एग्रेसिव है। कंपनी की बात की जाए, अगर आप पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम्स देखोगे तो आज अभी तक 28 लाख ट्रेड हो गए हैं, 1 बज रहा है वॉल्यूम्स। कल यानी कि मंडे के सेशन में, यस्टरडे, 38 लाख शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 64 लाख शेयर्स का है, और 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम 2 करोड़ शेयर्स का है। तो वॉल्यूम बिल्कुल मिसिंग है। मेरे को लगता है एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग और आनी चाहिए इस स्टॉक में, टू बी रियल, क्योंकि ये जो रुक रहा है ना शेयर, यहाँ बाइंग नहीं है, यहाँ सेलिंग रुकी है। 2 व्यू होते हैं, आपका सेलिंग हो रही है, गिर रहा है स्टॉक, सेलिंग जो हो रही थी वो रुक गई तो स्टॉक सस्टेन कर रहा है। बाइंग तो आ नहीं रही ना, तेजी तो तब आएगी जब बाइंग आएगी, तो बाइंग नहीं आ रही है अभी। वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं, सेलर्स गायब हो गए हैं और बायर है नहीं। तो इस स्टॉक में अभी एक राउंड ऑफ सेलिंग और आएगी, जहां पे मुझे लगता है 220 जो हमारा मेन टारगेट है वहां तक स्टॉक आएगा, और वहां हमें फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग के मौके ढूंढने हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट। और फिर से कहना चाहूंगा, ज्यादा निवेश अभी मत करना, 20% ही लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना।
ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।